ईरान एक ज़ोरास्ट्रियन कंट्री था, इस्लाम आया, लोग भाग के आए यहाँ पे, मुसलमान इस्लाम यहाँ पहले आ चुका था, हमने, आप सबको मालूम है, हमने जगह दी। अब आप बताओ साहब कि एक अच्छी संस्कृति का प्रतीक क्या होता है? मैं प्रतीक हूँ, आप प्रतीक हो, है ना? आप देखो कहीं भी जो पारसी लोग हैं, आप उनकी तुलना कर लो, पता नहीं अभी 60-70 हज़ार हैं हिंदुस्तान में, आप उनकी मुसलमानों से तुलना कर लो वहाँ पे, तो कौन, किसकी संस्कृति अच्छी थी? साइंटिस्ट, होमी जे भाभा, सुप्रीम कोर्ट जजेस, लॉयर्स, आई मीन यू नेम अ थिंग, म्यूजिशियंस, आप तुलना कर लो दोनों में। मिलिट्री में इनका अचीवमेंट, ब्यूरोक्रेसी में इनका अचीवमेंट। मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि एक महिला है, जर्मन महिला, जिसका पुष्पेंद्र जी ने इंटरव्यू लिया, देहरादून में है, तो उन्होंने एक बात कही कि देखिए, अगर सबसे पहले कोई देश इस्लाम को त्याग देगा वो है ईरान। और 1502 के पहले ईरान जो था वॉज ए सुन्नी कंट्री। उस समय एक शाह इस्माइल नाम के वहाँ राजा आए, उन्होंने डिसाइड किया कि अब पूरे देश को हमने शिया से सुन्नी से शिया बना देना है। उन्होंने तलवार उठाई, मस्जिदें तोड़ दी, जो क्लेरिक्स थे उनको बोला, चॉइस दिया कि या तो तलवार से कट जाओ या नहीं तो फिर शिया बन जाओ। और बहुत बड़ा सुन्नी का सेंटर होता था जस्ट 1502-3 के पहले। वही नहीं, इस्माइल शाह ने वो पूरे जो अज़रबैजान और ये तमाम देश हैं, हेरत का इलाका, सबको शिया में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने क्यों किया था ऐसा? उसने इसलिए किया था क्योंकि उस समय इनके वेस्ट में तुर्की था और नॉर्थ ईस्ट में उज़्बेकिस्तान था, जो कि इनके दुश्मन थे, इनसे जंग होते रहते थे। तो इनको ये लगा कि ये जो सुन्नी पॉपुलेशन जो हमारे अंदर जो है, ये फिफ्थ कॉलमनिस्ट का काम करेगा और रिवोल्ट कर सकता है। तो उन्होंने पूरे कंट्री को एक जियोपॉलिटिकल नेसेसिटी के तहत उन्होंने शिया बना दिया। और यूरोपियंस भी बड़े खुश थे कि चलो तुर्की और इसके बीच में कुछ तो बफर आया। जो ऑटोमन एम्पायर था उस समय, वो बहुत पावरफुल एम्पायर था, तो एक ये हुआ। अब है क्या साहब वहाँ पे, मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ कि मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, एक ब्रिगेडियर एड्रियन वाला हैं, उन्होंने लिखा है कि जब मैं 90 के दशक में जब यूएन मिशन में गया ईरान में, तो मैंने देखा कि लोग बड़े डरते थे मुझसे मिलने में। कोई पारसी, कोई ज़ोरास्ट्रियन मिलना नहीं चाहता था कि पता नहीं किसको पकड़ लें, किसका इंटरोगेशन शुरू हो जाए। लेकिन कहे कि अभी मैं जब 2016 में गया हूँ तो सभी जगह मैं देख रहा हूँ कि लोग अपना जो ज़ोरास्ट्रियन सिंबल्स जो है उसको बड़ा प्राउडली डिस्प्ले कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि एक वहाँ के 6th सेंचुरी ये BC में एक वहाँ एक साइरस होते थे राजा, उनका जो एक साइरस सिलेंडर है, व्हेन साइरस कैप्चर्ड बगदाद और इलाके, तो उन्होंने एक अपना एडिक्ट या बोलिए अपना फरमान इशू किया। और वो कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स पे, लोग कहते हैं कि वो पहला डॉक्यूमेंट है। तो वो जो साइरस सिलेंडर जो है वो लंदन के म्यूज़ियम में था, उसको लाया गया यहाँ पे, आज से कोई 2010 की बात है। और कम से कम 1 मिलियन लोगों ने, 1 मिलियन पीपल केम टू सी दैट साइरस सिलेंडर। तो वो अब तो वो खुल के स्टेटमेंट दे रहे हैं, वहाँ के हुक्मरान स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम तो बहुत इवॉल्व लोग थे, हमारा तो बहुत सोफिस्टिकेटेड सिविलाइजेशन था, ये अरब कहाँ से आ गए, ये दरिंदे। तो जब मैं ये पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि उस जर्मन महिला का जो कथन है वो बिल्कुल सही है। और मैं आपको बता देता हूँ, आज
आई एम प्रिडिक्टिंग टुडे कि जंग होगी कि नहीं होगी मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन जब तक ईरान में रेजीम चेंज नहीं होगा, आपके जो ये B-52 बॉम्बर्स और जो एयरक्राफ्ट कैरियर का जो डिप्लॉयमेंट है वो नहीं हटने वाला है। वो 80 साल का है खमैनी जो है, ही सफरिंग फ्रॉम कैंसर। मृत्यु होगी तो वाजिब सी बात है, जाहिर सी बात है कि उसमें एक वैक्यूम आएगा, वो वैक्यूम को फिल करने के लिए वो तैयार है।